सनी लियोनी एक ऐसा नाम जिसे अमूमन आप में से ज्यादातर लोगों ने सुन रखा होगा। दोस्तों, सनी लियोनी आज एक जाना पहचाना नाम बन चुकी हैं। आज सनी लियोनी बॉलीवुड की एक पॉपुलर एक्ट्रेस हैं। बॉलीवुड में सनी लियोनी की फिल्में भले ही ज्यादा ना चली हों, पर फिर भी उनके चाहने वालों की कोई कमी नहीं है और इसलिए वो काफी लाइमलाइट में भी बनी रहती हैं। दोस्तों, सनी के एक पॉर्न स्टार से बॉलीवुड एक्ट्रेस बनने के सफर के बारे में तो आपने काफी सुना और पढ़ा होगा, लेकिन क्या एक साधारण सी गाँव की लड़की से पॉर्न स्टार बनी सनी लियोनी की कहानी के बारे में आपको पता है? अगर नहीं तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, सनी लियोनी का जन्म 13 मई 1981 को कनाडा के ओंटारियो में एक पंजाबी सिख फैमिली में हुआ था। इनके बचपन का नाम करणजीत कौर बोहरा है, लेकिन ये अपना नाम करणजीत मल्होत्रा लिखती हैं, जो कि एक पंजाबी नाम है, लेकिन इन्हें सभी सनी लियोनी के नाम से ही जानते हैं। सनी के पिता तिब्बत में जन्मे थे और बाद में दिल्ली में पले बड़े थे और इनकी माता हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की रहने वाली थी। आपको बता दें कि सनी के माता और पिता दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं है। सनी बचपन से ही बहुत शरारती थी, वो एक टॉम बॉय की तरह रहती थी। उनके माता पिता ने उन्हें बड़े ही लाड़ प्यार से पाला था। सनी बचपन में लड़कों के साथ स्ट्रीट हॉकी, स्केटिंग, सॉकर गेम्स खेलती थी। वो हमेशा से ही खुले माहौल में रही थी और उनकी प्राथमिक शिक्षा एक कैथोलिक स्कूल में हुई थी। दरअसल इसके पीछे का कारण ये था कि सनी के माता पिता उससे बेहद ही ज्यादा प्यार करते थे और उन दिनों कनाडा में रंग भेद की नीति अपने चरम पर थी, जिसके कारण गोरे लोग दूसरे रंग के लोगों पर अत्याचार करते थे। इसलिए सनी लियोनी के माता पिता उसे पब्लिक स्कूल में नहीं भेजना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे कैथोलिक स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। इसके बाद उनके माता पिता कैलिफोर्निया आ गए। यहाँ सनी ने अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखते हुए नर्सिंग की पढ़ाई करनी शुरू कर दी। इसी दौरान उनकी एक क्लासमेट ने उन्हें जॉन स्टीवंस से मिलवाया, जो पेशे से एक एजेंट था। उसने उनकी मुलाकात पेंट हाउस मैगजीन के फोटोग्राफर जे एलन से करवाई। ये एक मैगजीन थी जिसमें लड़कियों की न्यूड फोटोज छापी जाती थी। जे एलन सनी के बॉडी फिगर से काफी प्रभावित हुआ और उसने उसे एडल्ट करियर में आने के लिए इनवाइट किया। उस समय सनी पढ़ाई करती थी, इसलिए साथ में पैसा कमाने और अपना खर्च निकालने के लिए उसने एडल्ट जॉब करने का आमंत्रण स्वीकार कर लिया। लेकिन सनी ने इस बारे में किसी से जिक्र नहीं किया और अपनी पहचान छुपाने के लिए उसने अपना नाम करणजीत कौर से बदलकर सनी रख लिया। इसके बाद पेंट हाउस मैगजीन के तत्कालीन ओनर बॉब गुसियन ने उसके नाम के आगे लियोनी लगा दिया और कुछ इस तरह से करणजीत कौर सनी लियोनी बन गई। शुरुआत में सनी मॉडलिंग किया करती थी, जिसके तहत वो पेंट हाउस मैगजीन के अलावा हॉस्लर, माइस्टिक, हाई सोसाइटी, स्वांक, एवियन ऑनलाइन जैसी मैगजीन्स के लिए भी काम करती थी। साल 2003 में सनी को बेहतर मॉडलिंग के लिए पेंट हाउस ऑफ द ईयर भी घोषित किया गया था और उसी साल उन्होंने विविड एंटरटेनमेंट से कॉन्ट्रैक्ट कर एडल्ट इंडस्ट्री में कदम रखा। जब उनके माता पिता और दोस्तों को इस बारे में पता लगा तो एक पल के लिए तो मानो उन सभी के कदमों तले से जमीन ही निकल गई थी, पर क्योंकि सनी ने ये फैसला स्वेच्छा से लिया था, इसलिए घर वालों और दोस्तों के काफी समझाने के बाद भी वो अपने फैसले पर डटी रही। सनी इस इंडस्ट्री में जाने का पूरा मन बना चुकी थी और इसके बाद सनी ये फिल्म शूट करने लगी। इन फिल्मों को शूट के बदले उन्हें काफी मोटा पैसा मिलता था और इस पैसे से सनी अपने लिए महंगे महंगे बंगले और गाड़ियां खरीदती थी। इस दुनिया में जाने के कुछ समय बाद ही सनी पूरी तरह से छा चुकी थी। कुछ ही वक्त में वो युवाओं के दिलों की धड़कन बन गई थी। इस इंडस्ट्री में सनी लियोनी अब एक जाना पहचाना नाम बन चुकी थी। इसके बाद इनकी मुलाकात हुई डैनियल वेबर नाम के एक शख्स से। उस समय डैनियल एक म्यूजिशियन थे और सनी से मुलाकात के बाद दोनों मिलकर ऐसी फिल्में बनाने लगे। इन फिल्मों से सनी को अच्छी खासी कमाई हो रही थी। जल्द ही इस इंडस्ट्री की दुनिया में उन्होंने काफी नाम कमा लिया था, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें एहसास हुआ कि नाम, शोहरत और पैसे के चक्कर में वो बहुत दूर निकल आई हैं और उसे समाज के द्वारा ऊंची नजरों से देखा जा रहा है। इसके बाद सनी ने इस इंडस्ट्री से वापस लौटने का फैसला किया और बॉलीवुड में करियर बनाने की ओर ध्यान दिया। सनी ने अब इस दुनिया को छोड़ने का मन बना लिया था, इसलिए वो अब हर हाल में इन फिल्मों को छोड़कर अपना करियर बनाना चाहती थी ताकि उन्हें समाज में इज्जत से देखा जाए। लेकिन अतीत कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता, ये वो भूल गई थी। इसके बाद सनी लियोनी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन शुरुआत में लोगों ने उनकी काफी आलोचना की। सनी ने जिस्म 2 से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की थी। जिस्म 2 देखने के बाद दर्शकों ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। शुरुआती दौर में उन्हें बॉलीवुड में काफी संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि सनी एक एडल्ट स्टार रह चुकी थी। ऐसे में कोई भी निर्माता या निर्देशक उन्हें अपनी फिल्म में नहीं लेना चाहता था, लेकिन सनी ने भी हार नहीं मानी और अपनी अदाकारी और हॉटनेस का ऐसा जादू चलाया कि उसके बाद बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों में उन्हें अभिनय का मौका मिला। इसके बाद हर बॉलीवुड मूवी में उन्होंने अपने ऐसे जलवे बिखेरे कि फैंस का दिल जीत लिया। जिस्म 2 के बाद सनी ने जैकपॉट, रागनी, MMS 2, एक पहली लीला, कुछ कुछ लोचा है, मस्ती ज़ादे, वन नाइट स्टैंड जैसी फिल्मों में काम किया। आज सनी मॉडलिंग और अभिनेत्री के तौर पर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक अलग मुकाम हासिल कर चुकी हैं। बॉलीवुड में अपना करियर बनाने के साथ साथ वो अपने मैरिड लाइफ को भी काफी खुशी से जी रही हैं। आपको बता दें कि साल 2011 में सनी ने उनके साथ एडल्ट फिल्में बनाने वाले डैनियल वेबर के साथ शादी कर ली। इतना ही नहीं, सनी और उनके पति ने 2018 में एक बच्ची को गोद भी लिया।
दिया है। ये वही बच्ची है जिसे कई माता पिता द्वारा देखने के बाद गोद लेने से मना कर दिया गया था, क्योंकि इस बच्ची का रंग सांवला था। लेकिन सांवले रंग की बच्ची को गोद लेकर सनी व उनके पति ने दरिया दिली की एक नई मिसाल कायम की है। सनी को बच्चों से बेहद ही ज्यादा लगाव है, इसलिए सनी एक बच्ची को गोद लेने के बाद सैरोगेसी से 2 जुड़वा बच्चों की मां बनी है। सनी अब एक लड़की और 2 जुड़वा लड़कों की मां है और अब वो अपने पति और बच्चों के साथ खुशी से जीवन व्यतीत कर रही हैं। सनी के पति डैनियल भी काफी अच्छे इंसान हैं और वो उन्हें हर चीज में काफी सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, सनी लियोनी इंडियन टेलीविजन शो बिग बॉस के 5वें सीजन में भी नजर आई थी। बिग बॉस 5 में आने से पहले सनी लियोनी का नाम बहुत ही कम लोग जानते थे। इस रियलिटी शो में आने के बाद ही लोगों को पता चला कि वो एक अडल्ट स्टार हैं और इसके बाद वो भारत में काफी लोकप्रिय हो गई थी। सनी को फिल्म निर्माता महेश भट्ट ने बिग बॉस शो के अंदर जाकर अपनी फिल्म की कहानी सुनाई थी, जो सनी को काफी पसंद आई थी। महेश भट्ट की निगाह बहुत पहले से सनी पर थी और उन्होंने अपनी फिल्म कलयुग के लिए भी सनी को साइन करने की कोशिश की थी, लेकिन सनी ने तब फीस के तौर पर महेश भट्ट से $1 मिलियन की मांग की थी और ये रकम सुनकर भट्ट ने उन्हें साइन करने का इरादा छोड़ दिया था। इसके अलावा सनी ने एक टीवी शो के लिए भी इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू के दौरान सनी ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी खुलासे किए थे। सनी ने बताया कि उन्होंने पहला केस 11 साल की उम्र में किया था और 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने पहली बार एक बास्केटबॉल खिलाड़ी के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे और 18 वर्ष की उम्र में उन्हें ये पता चला कि वो बाइसेक्सुअल हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि एडल्ट इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले उन्होंने एक बेकरी तथा एक टैक्स एंड रिटायरमेंट फर्म में भी काम किया था। जब इंटरव्यू के दौरान उनसे ये पूछा गया कि उन्होंने एडल्ट इंडस्ट्री का रास्ता क्यों चुना, तो सनी ने इसका जवाब दिया कि वो बचपन से ही एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीना चाहती थी। उनका सपना था कि उनके पास घर, पैसा, बंगला, गाड़ी सब हो, इसलिए मैगजीन के लिए न्यूड पोस्ट देने में उन्हें काफी स्कोप नजर आया। इसके अलावा एडल्ट इंडस्ट्री में और भी ज्यादा पैसा और देश विदेश घूमने के अवसर थे, इसलिए उन्होंने इस दिशा में कदम बढ़ाए। एडल्ट इंडस्ट्री में कदम रखते ही सनी ने ऐलान किया था कि वो केवल लेस्बियन सीन्स ही करेंगी। इन फिल्मों में काम करने के बाद सनी के दीवानों की संख्या बढ़ती गई और वो उनकी फिल्में देखने के लिए उतावले होने लगे। सनी ने अपनी इस लोकप्रियता का जमकर फायदा उठाया और फिल्म निर्देशक बन ढेरों एडल्ट फिल्में भी बनाई। फिर इंटरनेट के जरिए इन फिल्मों से पैसा कमाया और एडल्ट फिल्म्स के साथ साथ सनी ने कई लोकप्रिय उत्पादों की मॉडलिंग भी चालू रखी। आपको बता दें कि साल 2005 में MTV इंडिया के लिए वो MTV अवार्ड्स के दौरान रेड कार्पेट रिपोर्टर की भूमिका भी निभा चुकी हैं। दोस्तों, सनी लियोनी हाल ही में ट्रेंड भी हुई थी जब उन्होंने खुदाई करने वाली JCB के साथ एक तस्वीर खिंचवाई थी। दोस्तों, सनी लियोनी ने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली थी और लिखा था कि उन्हें नई शुरुआत करनी चाहिए। ये तब हुआ था जब एक जाने माने न्यूज एंकर ने गलती से सनी देओल की जगह सनी लियोनी का नाम चुनावी गिनती के दौरान ले लिया था। सनी की इस तस्वीर के बाद सोशल मीडिया पर JCB मशीन की तस्वीरें आनी शुरू हो गई थी। उनकी ये तस्वीर इतनी वायरल हुई थी कि खुद JCB कंपनी ने लोगों का इसके लिए आभार व्यक्त किया था। दोस्तों, बॉलीवुड में लंबी इनिंग खेलने के लिए सनी ने हिंदी भाषा पर काफी ज्यादा मेहनत की है और सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि हिंदी के अलावा भी उन्होंने कई दूसरी भाषाओं की फिल्मों में एक्टिंग की है और इसके लिए भी उन्हें काफी कड़ी मेहनत करनी पड़ी और अपनी इसी मेहनत के दम पर आज सनी लियोनी एक जाना पहचाना नाम बन चुकी है और आज वो किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है, चाहे वो युवा हो या बुजुर्ग। आज हर कोई सनी लियोनी का दीवाना है। एडल्ट इंडस्ट्री में नाम कमाने के बाद सनी ने बॉलीवुड में जो शोहरत हासिल की है वो और कोई नहीं कर पाया है और आपको जानकर खुशी भी होगी कि अब सनी लियोनी अनाथ और गरीब बच्चों के लिए स्कूल भी बनवा रही हैं। दोस्तों, भले ही सनी लियोनी एक एडल्ट स्टार रही हो, लेकिन जिस तरह से वो समाज की उन्नति में अपना योगदान दे रही हैं वो काबिले तारीफ है। तो आपका इस बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।